नमस्कार। आज हम किसी चुनावी नतीजे का विश्लेषण नहीं कर रहे, बल्कि उस नतीजे के पीछे छिपे संदेश को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की नवागढ़ विधानसभा सीट की। यहाँ के आंकड़े हमें सिर्फ हार जीत नहीं बताते, ये हमें बताते हैं कि जमीन पर लोग क्या चाहते हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं और एक सच्ची जन केंद्रित सरकार की रूपरेखा क्या हो सकती है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। नवागढ़, ये सिर्फ एक नक्शे पर एक जगह नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के दिल की धड़कन है। एक आरक्षित सीट होने की वजह से यहाँ की राजनीति सीधे सीधे सामाजिक न्याय और सही प्रतिनिधित्व के सवालों से जुड़ी है। और क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खेती पर निर्भर है, तो हर बातचीत घूम फिरकर खेतों, फसलों और सबसे ज्यादा पानी पर आकर ही रुकती है। अगर आपको नवागढ़ को समझना है, तो आपको उस मिट्टी की नब्ज पकड़नी होगी जहां से असली मुद्दे पैदा होते हैं। देखिए, नवागढ़ में राजनीतिक बहस बड़ी बड़ी बातों पर नहीं होती। यहाँ बात होती है रोजमर्रा की जिंदगी की ठोस हकीकतों पर। पानी, रोजगार और खेती, यही वो तीन कसौटियां हैं जिन पर यहाँ की जनता अपने नेताओं को परखती है। और इनमें भी पानी का मुद्दा सबसे ऊपर है, सबसे गंभीर। जब लोगों को पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी चीज के लिए रोज संघर्ष करना पड़े, तो ये सिर्फ एक सुविधा की कमी नहीं है, ये उनके आत्मसम्मान पर, उनके गरिमा से जीने के अधिकार पर चोट है। और सच्चा शासन इन बुनियादी अधिकारों का सम्मान करने से ही शुरू होता है। पानी की कमी को हम सिर्फ सरकारी रिपोर्टों के आंकड़ों में नहीं देख सकते। इसे महसूस करने के लिए आपको उन घरों की सुबह देखनी होगी जहां दिन की शुरुआत ही पानी की चिंता से होती है। जब एक नल सूखता है, तो वो सिर्फ एक पाइपलाइन की नाकामी नहीं है, वो सरकार का हर रोज टूटने वाला एक वादा है। एक ऐसा वादा जो धीरे धीरे दिन ब दिन जनता और व्यवस्था के बीच भरोसे की नींव को खोखला करता चला जाता है। तो चलिए, जमीन की इन भावनाओं को अब हम सख्त आंकड़ों की कसौटी पर कसते हैं। 2023 के चुनावी नतीजों का एक फोरेंसिक विश्लेषण हमें बताएगा कि लोगों के इस एहसास ने नतीजों को कैसे बदला। ये चुनौती असल में कितनी बड़ी है और ये अंतर आखिर पैदा कैसे हुआ। 15,177। 2023 में हार जीत का फैसला इसी नंबर पर हुआ। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक साफ स्पष्ट जनादेश की तरफ इशारा करता है। आगे की किसी भी रणनीति का केंद्र बिंदु यही संख्या होनी चाहिए। हर योजना, हर कोशिश का मकसद इसी फासले को कम करना और फिर इससे आगे निकलना होना चाहिए। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये कहानी को और भी साफ कर देता है। बीजेपी को मिले 50% से भी ज्यादा वोट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा वोटरों ने सीधे सीधे उन्हें अपना समर्थन दिया। ये एक निर्णायक जीत थी, कोई जोड़ तोड़ वाला जनादेश नहीं। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर रहा 42.54%। ये आंकड़ा दिखाता है कि जीत कितनी बड़ी थी और वापसी की चुनौती कितनी गहरी है। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। नवागढ़ में वोटिंग हमेशा से ही काफी ज्यादा रही है। 2013 हो, 2018 हो या 2023, तीनों ही चुनावों में लगभग 75% लोगों ने वोट डाला है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि 2023 का नतीजा इसलिए नहीं आया कि लोग निराश होकर घर बैठ गए। नहीं, लोग वोट देने निकले। ये नतीजा वोटरों की पसंद में एक बहुत बड़े और सक्रिय बदलाव की कहानी कहता है। ये कहानी है वोट स्विचिंग की। ये टेबल नवागढ़ की पूरी राजनीतिक कहानी को एक नजर में बयां कर देती है। जरा देखिए, 2018 से 2023 के बीच सिर्फ 5 साल में बीजेपी के वोट शेयर में लगभग 20% का जबरदस्त उछाल आया। ये एक तरह का सियासी भूकंप है। वहीं कांग्रेस का वोट 50% के शिखर से गिरकर 42.5% पर आ गया। और एक और बात, छोटे दलों का वोट लगभग खत्म हो गया। मतलब ये मुकाबला सीधा दो पार्टियों के बीच था। वोट बटे नहीं, बल्कि एक पाले से सीधे दूसरे पाले में गए। अब इस विश्लेषण को सिर्फ एक चुनाव तक सीमित न रखकर जरा यहाँ के लंबे समय के वोटिंग पैटर्न को देखते हैं। इससे हमें इस क्षेत्र के मिजाज को समझने में मदद मिलेगी, जो कि बहुत दिलचस्प है। ये बदलता भी रहता है और बहुत व्यवहारिक भी है। साफ है, नवागढ़ किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं है। ये टाइमलाइन देखिए, बिल्कुल एक पेंडुलम की तरह। 2 बार बीजेपी, फिर एक जबरदस्त लहर में कांग्रेस और फिर पेंडुलम वापस बीजेपी की तरफ। ये पैटर्न क्या बताता है? ये साफ बताता है कि यहाँ के वोटर्स किसी पार्टी से बंधे नहीं हैं। वफादारी को हर 5 साल में जमीन पर काम करके दोबारा कमाना पड़ता है। यहाँ की जनता परफॉर्मेंस को इनाम देती है और नजरअंदाज करने पर सजा।
2018 में कांग्रेस की जो बड़ी जीत हुई थी वो एक राज्यव्यापी लहर और स्थानीय स्तर पर मजबूत समीकरणों का नतीजा थी। लेकिन महज 5 साल के अंदर बीजेपी ने न सिर्फ उस लहर को पलट दिया बल्कि जमीन पर अपने संगठन को फिर से खड़ा करने में भी कामयाबी हासिल की। उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव बनाया जो लोगों की स्थानीय उम्मीदों से जुड़ गया। देखिए, सत्ता में होना एक दो-धारी तलवार की तरह है। इसे समझना बहुत जरूरी है। विपक्ष का काम आसान है, वो सिर्फ उंगली उठाकर समस्याएं गिनाता है। लेकिन जो पार्टी सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी उन समस्याओं को हल करने की होती है। हर अधूरा वादा, हर स्थानीय मुद्दा, हर सूखा नल, इन सबका हिसाब सीधे सत्ताधारी पार्टी से मांगा जाता है। यही सत्ता की सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो अब तक हमने समस्या की हर परत को समझा। अब बात करते हैं समाधान की। यहाँ हम एक ऐसी रणनीति की बात करेंगे जिसके 4 पहलू हैं। इसका मकसद सिर्फ अगला चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता का भरोसा दोबारा हासिल करना और उसे लंबे समय तक बनाए रखना है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। ये सिद्धांत 4 मजबूत खंभों पर खड़ा है। पहला है चुनावी क्षेत्र, जो कि भावनाओं का नहीं बल्कि डेटा का विज्ञान है। दूसरा है संगठनात्मक क्षेत्र, जो जमीन पर आपकी ताकत, आपका ढांचा है। तीसरा है नैरेटिव, यानी आपकी कहानी, जो अभियान की आत्मा है, जो लोगों से दिल का रिश्ता जोड़ती है। और चौथा है संसाधन क्षेत्र, जो इस पूरी मशीन को चलाने वाला ईंधन है। जब ये चारों एक साथ सही तालमेल में काम करते हैं तभी सफलता मिलती है। तो इन सिद्धांतों को जमीन पर उतारा कैसे जाए? चुनावी रणनीति में उन बूथों पर खास ध्यान देना होगा जहां दलित और युवा वोटरों की तादाद ज्यादा है। संगठन के स्तर पर हर गांव में कमेटियों को फिर से जिंदा करना होगा, नए लोगों को जोड़ना होगा। कहानी गढ़नी होगी स्थानीय मुद्दों पर, जैसे पानी की समस्या, और उसे एक साबित किए हुए ट्रैक रिकॉर्ड के सामने रखना होगा। और हाँ, संसाधनों का इस्तेमाल सोच समझकर सही जगह पर करना होगा। बहुत हुई सिद्धांत की बातें, अब सीधे एक्शन पर आते हैं। अब हम इस रणनीतिक ढांचे को एक ठोस कदम दर कदम योजना में बदलेंगे, जो सीधे तौर पर वोटरों के सबसे बड़े और सबसे जरूरी मुद्दों को हल करने पर केंद्रित हो। ये हीट मैप देखिए, ये हमें साफ साफ बता रहा है कि लोगों के लिए कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। पानी और रोजगार, ये गर्म और उच्च श्रेणी में है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी अभियान का दिल और दिमाग इन्हीं 2 मुद्दों के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब पर अगला जनादेश लिखा जाएगा। तो पानी जैसे मुद्दे को कैसे हल किया जाए? एक और खोखले वादे से नहीं, बल्कि एक शासन अनुबंध के जरिए। इसका मतलब है एक राजनीतिक वादे को एक पब्लिक ट्रैक करने लायक कमिटमेंट में बदलना। इसमें साफ लिखा होगा कि क्या काम किया जाएगा, कब तक पूरा होगा और उसकी प्रगति को कैसे नापा जाएगा। और उम्मीदवार का पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मंत्री के तौर पर पिछला अनुभव इस अनुबंध को और ज्यादा विश्वसनीय बनाएगा। ये कोई हवाई योजना नहीं है, ये एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान है। चुनाव से 90 दिन पहले जमीन पर संगठन खड़ा करने और सर्वे से काम शुरू होगा। 60 दिन पहले पानी के लिए ग्राम सभा जैसे कार्यक्रमों से जनता के बीच सीधा संवाद बनाया जाएगा। 30 दिन पहले अपनी कहानी को आक्रामक तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ये एक पूरी तरह से तय प्रक्रिया है जो पहले दिन से लेकर वोटिंग के दिन तक हर कदम को पक्का करती है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। ये जो आगे का रास्ता है, ये सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं है। ये नेतृत्व और जनसेवा की सोच के बारे में एक बुनियादी विकल्प है। और इस नई राजनीति के दिल में एक बहुत ही जरूरी मूल्य है, हर नागरिक की गरिमा और उसकी निजता का सम्मान। जब हम वोटरों से संपर्क करते हैं तो उनकी जानकारी को उनकी सहमति से और पूरी सावधानी के साथ इस्तेमाल करना हमारी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है, जैसा कि भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी कहता है। याद रखिए, विश्वास सिर्फ वादे पूरे करने से नहीं, बल्कि लोगों की निजी जानकारी का सम्मान करने से भी बनता है। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक सीधे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या नवागढ़ का भविष्य और बड़े पैमाने पर हमारे लोकतंत्र का भविष्य ध्यान भटकाने वाली शोर शराबे की राजनीति से तय होगा, या फिर इसका फैसला ठोस काम, जवाबदेही और मुद्दों के शासन से होगा? ये चुनाव नेताओं और वोटरों दोनों को मिलकर करना है। नवागढ़ के लोगों ने अपने वोट से ये साफ कर दिया है कि उनकी नज़र सब पर है। वो परफॉर्मेंस को इनाम देते हैं और नज़रअंदाज करने वालों को सजा। जनादेश मिलता नहीं है, उसे जमीन पर काम करके कमाना पड़ता है।
यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा सबक है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे, एक उद्देश्य के लिए।